अनुज और लाडो और रजनी कौशल के जीवन में बहुत उथल पुथल चल रहा है। इनके बीच कंट्रोवर्सी चल रही है, लड़ाई झगड़ा विवाद, और इस कंट्रोवर्सी में ननद भी शामिल हो गई। उधर रूपा दीदी को भी नहीं छोड़ रहे हैं कौशल जी, उनको भी घसीट कर लेकर चली आए। तो आज इसी अरे इधर इधर भाई, इधर बुब्बू सबनम सबनम भी लगी पड़ी है पोल खोलने में, पोल खोलने में कि मेरा पोल तुम लोग खोली हो तो हम भी खोलेंगे तुम्हारा पोल। तुम ऐसे ही छापोगी हैं? एटीएम मशीन से पैसा हम जब कर रहे थे तो कह रही थी कि एटीएम बनी हुई है अपने परिवार के लिए, ऐसे ही छापेगी। छापने नहीं दूंगी, हर पोल पट्टी खोल दूंगी भाई तुम्हारा। जो कि यहाँ पर रजनी के जीवन में भी किस तरीके से चला हुआ है, और इधर लाडो और अनुज के जीवन में भी गजब का तहलका मचा हुआ है। आखिरकार लाडो गई तो गई कहाँ भाई? लाडो जो कि इनकी बहन का भी वीडियो आता है और बहन और माँ का भी वीडियो आता है, उस पर भी बातें करेंगे सारे मुद्दे पे। आज हम करेंगे डिटेल में बातें। देवरानी जेठानी के रिएक्शन में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। अगर हमारा रिएक्शन आप लोगों को अच्छा लगे तो एक लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। शेयर जरूर कर दीजिएगा भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा बेल आइकन वाली घंटी के साथ। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं भैया। यहाँ पर लाडो की बातें मैं लाती हूँ। लाडो जो कि घर छोड़ कर चली गई भाई, इनके पति बहुत परेशान हताश हो गए कि आखिरकार लाडो कहाँ चली गई भाई। इनके बीच में हो रही थी बहुत तलाक की बातें आ गई थी, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हुई जो कि लाडो बहुत परेशान हो गई थी। तलाक तक नौबत आ गई थी इन लोगों में भाई, तलाक भी ले रहे थे और जिसके कारण लाडो खुश नज़र भी नहीं आ रही थी, रो रो के दिखा रही थी सोशल मीडिया पे। गाइस हम रो रहे हैं, मेरे साथ बहुत अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। अपनी आंखों को भी दिखा रही थी, देखिए गाइस देखिए, सच में हम रो रहे हैं। हाँ, तू दिखा रही थी। अब इनका एक वीडियो आता है जिसमें वो चली जाती है घर छोड़ के जाती हैं, या फिर एक ही रूम में रहती हैं बगल में, और सिर्फ बताया जाता है कि भाई मेरी लाडो चली गई है, माँ खाना बना रही है, देखो देखो लड्डू देखो, मम्मी खाना बना रही है, रोटी बना रही है, देखो भाई तुम जहाँ भी हो ना चली आओ, क्योंकि मम्मी अकेले सारा काम कर रही है। तो ये लड्डू को दिखा रहे थे, और लड्डू है कि ये बोल रहे हैं कि दीदी के घर गए हैं, और लड्डू इनकी दीदी भाई का भी वीडियो आता है, मम्मी और दीदी का वीडियो आता है इनके मायके वाले से, लाडो के मायके वाले से, जो कि कितना घमासान हुआ था कंट्रोवर्सी, जो कि लाडो को मायका भी छोड़वा दिया गया था, है ना, कि वो मायका भी नहीं जाएगी, और लाडो छोड़ भी दी थी, और उनके भाई भी आए थे तो वो भगा दी थी, जो कि मिलने तक नहीं गई थी। तो फिर भी वो माँ जो बेवा माँ है वो भाई खोजती है अपनी बेटी को, कि वो कहती है, माँ बहन सीमा जो कि इनकी बहन है, वो दोनों बैठ करके ये बोलती हैं कि मेरी बहन के साथ कुछ भी हुआ ना इसका जिम्मेदार तुम होगे। भाई मम्मी भी यही बात बोलती है कि मेरी बेटी के साथ जैसी भी हो, मेरी बेटी है वो, और उसके साथ कुछ हुआ ना तो इसका जिम्मेदार तुम ही होगे भाई, हम किसी को नहीं पकड़ेंगे। भाई सुन लो सारे लोग, तुम ही लोग को हम पकड़ेंगे। और मेरी बेटी गई तो गई कहाँ? यहाँ पर इनकी बहन सीमा जो कि ये बोलती हैं कि भाई आप लोग कमेंट कर रहे हो मेरे पे, गाइस मैं कमेंट का रिप्लाई दे रही हूँ। मैं इन लोगों के पचड़े में नहीं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पर भी बहुत कमेंट आ रहे हैं कि आप दीदी कुछ बोलो, आप दीदी कुछ बोलो। तो हम भी बोलने आए हैं कि भाई मेरी बहन है, कि लाख है लेकिन मेरी बहन है, क्योंकि उसके साथ खून का रिश्ता कभी खत्म नहीं होता है। दूरी हुआ, लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ तो हम लोगों में ऐसा नहीं है कि वो कुछ किसी बुरे परिस्थिति में फंसेगी तो हम जाएंगे नहीं, देखेंगे नहीं। वो घर छोड़कर कहीं भी चली गई है, अगर उसके साथ कुछ भी होता है तो हम फिर छोड़ने वाले नहीं हैं। हाँ। तो माँ बहन ने अपना अधिकार जमाया है लाडो पे। भाई लाडो जो कि पहले तो इन लोग ना प्लानिंग करते हैं कि भाई पहले मायका खराब करो, मायका से पहले तुम रिश्ता तोड़ो, और फिर उसके साथ अत्याचार करते हैं इन लोग। भाई अब कुछ होगा, जो कि लोग बोल रहे दीदी आपके घर आई है क्या लाडो, आपके घर आई है, आप कुछ बोलो सोशल मीडिया पे। तो यहाँ पर सीमा जो इनकी बहन है वो साफ साफ बोल दी कि भाई मेरे घर तो वो नहीं आई है। अब पता नहीं कौन सी दीदी के घर ही गई है, हमें नहीं पता, लेकिन मेरे घर वो नहीं आई है।
ये जान जाओ तुम लोग। और मेरी मम्मी भी है बगल में, मम्मी भी लाख है तो फिर भी वो एक माँ है, तो माँ का दिल तो होता ही है ना भाई। वो अपनी बेटी के लिए रो रही थी और बोल रही थी कि सब जिम्मेदार इन्हीं लोग होंगे, इसका जिम्मेदार। एक तरफ भाई रजनी कौशल के जीवन में किस तरीके से भाई आ गई है दूसरी औरत की एंट्री। यहाँ पर रजनी जो है ना वो परेशान बैठी हुई है कि क्योंकि वीडियो नहीं बना रही है, और इनके हस्बैंड जो है वीडियो बनाते हैं। एक औरत को रहना बहुत ही जरूरी है, एक लड़की रहना बहुत ही जरूरी है, तो रजनी नहीं बना रही है, इस कारण इनके हस्बैंड ना घर छोड़ के चले गए हैं और एक लड़की के तलाश में लड़की मिल भी गई है। जैसे कि कौशल का कहना है कि हमारा वीडियो ही रोजी रोटी, अगर हम लोग नहीं बनाएंगे तो फिर कैसे चलेगा। तो इनकी बीवी बनाने से मना करनी, क्योंकि इनकी तबीयत थोड़ी सी खराब चल रही है। आप लोग तो देख ही रहे हैं कि रजनी की तबीयत थोड़ी सी खराब चल रही है, तो इनका कहना है कि हमको वीडियो बनाना है और हमारे लिए एक लड़की होनी चाहिए एज ए एक्ट्रेस, कुछ और मत आप लोग समझिए, एक्ट्रेस होनी चाहिए जो कि हमारे साथ सूट करे। तो वो एक लड़की की तलाश में है। पर इसी मुद्दे पर भाई ये रजनी कौशल भड़की है कि हमारे जीवन में कोई नहीं आएगा, हम हैं। और इसी में सारी इनकी बहन लोग भी चढ़ी है, बड़ी है, आई हैं, अपने हिसाब से वीडियो बनाकर समझा रही हैं, पर रजनी समझ ही नहीं पा रही है। क्योंकि किसी लड़की का आने से तो नहीं ना होता है, कब किसका मन मिजाज बदल जाए। तो वो अपने हिसाब से सही सोच रही है, वो औरत है, वो सही सोच रही है कि नहीं किसी की एंट्री नहीं होगी, हम मेहनत करेंगे, हमसे जितना बनेगा उतना ही करेंगे, पर कोई नहीं आएगी। और इसमें रजनी रो रही है, लव मैरिज इन्होंने शादी किया है उस पर भी बात कर रही है कि गाइस लव मैरिज शादी करने से नहीं होता है भाई, इसके पीछे बहुत चीज़ को ये करना पड़ता है, बदनामी सहना पड़ता है। और आज देखिए आज हम किस मोड़ पे खड़े हो गए हैं कि लव मैरिज किया है तो हम कहीं भी नहीं जा सकते। और लोग कहते हैं कि लव मैरिज जो करता है ना वो खुश रहता है। जो जो लव मैरिज किए होंगे ना वो उन लोग को पता होगा कि भाई लव मैरिज करना कितना भारी पड़ता है उन लोगों के लिए, क्योंकि हर चीज़ से आपको सहना पड़ेगा, अपना पति का भी टॉर्चर सहना पड़ता है। वो पति जो कि भाई एक लड़की को लाएंगे और वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हमें लग रहा है दोस्तों कि यहाँ पर रजनी कौशल प्रेग्नेंट होंगी, है ना, तो इस कारण 9 महीना झेलना भाई कोई भी आदमी कैसे रह सकता है। इसलिए वो एक्टर खोज रहे हैं कि मैं उसके साथ काम करूँगा। लेकिन इन लोग क्या करते हैं, इन लोग दिनचर्या ही तो दिखाते हैं भाई, प्रेगनेंसी तो और अच्छी बात है। इन लोग तो भाई कंटेंट है जो कि सोशल मीडिया पर बहुत चलता है। हाँ, वो चीज़ को आप दिखाइए, कंटेंट मिला आपको, जरूरी है कि हर चीज़ में भाई इस तरीके से ही दिखाएं, है तो ये अपनी पत्नी के साथ भी बना सकते हैं। तो या फिर इनके जीवन में कोई और आए, या फिर नौटंकी कर रहे होंगे, ये भी हो सकता है भाई, क्योंकि इन लोग कुछ भी आकर के दिखा रहे हैं ना। तो यहाँ पर रजनी भी रो रही है, उनके हस्बैंड भी चले गए हैं, तो इस तरीके से इन लोग एक जैसा कि इन लोग पर व्यूज भी, अगर इन लोग इस तरीके का वीडियो लाते हैं ना तो व्यूज नहीं आता है। तो यहाँ पर व्यूज का मामला है दोस्तों, इन लोग इस तरीके से छिछा लेदर करते हैं कि व्यूज आए और भाई हम डॉलर कमाएं। और इस कंट्रोवर्सी में जो भी स्क्रिप्टेड हो, जो इस कंट्रोवर्सी में रूपा दीदी को भी घसीटा गया, क्योंकि कौशल जी नहीं छोड़े, क्योंकि रजनी नहीं छोड़ी कौशल की बहन को, तो कौशल भी नहीं छोड़े भाई रूपा दीदी को। वो भी उनकी बातें कर बैठते हैं कि हमारे घर में लड़ाई झगड़ा, पहले की बातें जो पहले चली थी वो सारी बातें वो लेकर चले आते हैं वीडियो पे, जिस पर रजनी खफा हो जाती है कि हमारे दीदी को बीच में ना लाया करें। आपकी बहन हमको बोली, और जो बोलेगा वो सुनेगा भी, सुनने का हकदार भी रहेगा। भाई हमारे घर के पीछे, हमारे रिश्तों के पीछे सब लोग पड़ गए हैं तुड़वाने के लिए। भाई रजनी ने अपनी बहन के लिए आवाज़ उठाया कि मेरी बहन कुछ नहीं कही। इसी जगह अगर सपनम रहती ना, ये आवाज़ भी नहीं उठाती अपनी बहनों के लिए, वो तो अपनी बहनों को कुछ समझती ही नहीं। सबनम का कहना है कि जब हम कर रहे थे तो बहुत कह रही थी कि डॉलर छाप रही है, ATM कार्ड बनी हुई है अपने परिवार के लिए, सारे लोग मिल करके स्क्रिप्ट लिखे हैं और उस पर काम कर रहे हैं। भाई हमारे घर आ गई थी वीडियो लेकर, हमारा पोल पट्टी खोल दी है, हम भी नहीं बैठेंगे, हम भी खोलेंगे, नहीं छोड़ने वाले, हम भी अब हर किसी का पोल पट्टी खोलेंगे। इन लोग स्क्रिप्ट लिखे हैं, इन लोग वीडियो बना रहे हैं, इन लोग ATM कार्ड बनी हुई है। मैंने इस तरीके का ये सबनम भाई देने लगी कि भाई अब हम नहीं छोड़ने वाले हैं। भाई जब
रूपा दीदी की बात आई थी ना, तो सब ये रजनी हाथ उठाया कि भाई यार दीदी को मत बोलो, तुम्हारी भी बहन बहुत कांड की है यहाँ पर मेरे साथ, जो कि इस चीज़ को लेकर के आप मेरी दीदी को नहीं बोल सकते हो। लेकिन शबनम की बातें आती है ना, तो ये शबनम चुप्पी साध जाती है और अपनी ननदों को ऊंचा बनाने के फिराक में रहती है, और अपनी वो दीदी जो कि रखी थी इसे उस परिस्थिति में रखी थी अपने घर में, उस दीदी को नीचा बनाई है सोशल मीडिया पे, ठीक है। और कहीं नहीं, सोशल मीडिया पे किस तरीके से छीछा लेदर इसको बोलते हैं, छीछा लेदर करवाई थी भाई अपनी बहन को यहाँ पर। और ये चली है पोल पट्टी खोलने। पहले भैया आप अपने देख लो, है ना, आपका तो पूरा साफ साफ लग रहा था कि स्क्रिप्टेड, इनका तो कुछ लग रहा है भाई कौशल जी, जो कि वो लग रहे हैं कि हाँ ये एक्टर खोज रहे हैं अपना काम करने के लिए, और इन लोगों का चलता है यही सोशल मीडिया से, तो ये खोज रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे अगर ये सब चीज़ें ना दिखाओ ना तो नहीं चलने वाला है। यही रोजी रोटी है, यहीं से चलता है दाल रोटी। और फिर से भाई अब रजनी है जो कि बहुत तड़प रही है अपने पति के लिए कि लाला तू हमारा धोखा देवो तारा ना, अब तो भाई हमारा लव मैरिज शादी लाला इस तरीके से निकलेंगे, हमको नहीं पता था दोस्तों, लाला मेरे साथ बहुत धोखा कर रहे हैं दोस्तों, हमको नहीं पता चलिए आज का यही रिएक्शन है। अगर हमारा कंट्रोल अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत ही भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। एक चीज, हाँ, एक रील्स इन्होंने गाया था, ये रजनी ने गाई थी रील्स कि दूसर के कोठी निहर बेकरी, वैसे गाना भी है, पता नहीं आता है ना तो बताती हूँ, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ये भूल गए।